नमो नमः छात्रा। सप्तम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। पिछली कक्षा में हमने षष्ठी भक्ति का प्रयोग करना सीखा और आज की कक्षा में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। सप्तमी विभक्ति जिसका चिन्ह है में पर, अधिकरण में पर। आइए इसे तालिका द्वारा समझाती हूँ। सप्तमी विभक्ति तालिका अधिकरण में पर। तो ये में और पर इसके चिन्ह हैं जो कि सप्तमी विभक्ति में लगाए जाते हैं। जिस प्रकार हिंदी में कोई भी शब्द में कारक हमेशा उससे पृथक करके लिखा जाता है, संस्कृत में कारक शब्दों के साथ ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर बालक, लता और फल शब्दों के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। आइए शुरू करते हैं। बालक, बाल के एक वचन में, इसका अर्थ है बाल, एक बालक पर। बालकयो, दो बालकों पर। बालकेषु, बहुत सारे बालकों पर। लता, लतायाम, एक लता में या एक लता पर। लत्यो, दो लताओं पर। लतासु, बहुत सारी लताओं पर। फल जो कि नपुंसकलिंग शब्द है। फले, एक फल पर या एक फल में। फलयोहो, दो फलों पर। फलेषु, बहुत सारे फलों पर। फल नपुंसकलिंग शब्द के रूप तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक बालक पुल्लिंग शब्द के रूप के समान ही चलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों। आइए, ये तो मैंने आपको एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द सप्तमी विभक्ति में कैसे लिखा जाता है वो समझाया। तो आइए अब कुछ उदाहरणों द्वारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना सिखाती हूँ। जना उद्याने भ्रमंती। जना अर्थात बहुत सारे लोग। उद्याने यानी बगीचे में। भ्रमंती, घूमते हैं। उद्यान शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, परंतु ये ऊपर फल शब्द के रूप के अनुसार ही यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में उद्याने बना। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आइए अगले वाक्य पर। ईश्वरः एव सब कार्येषु सहायका। अर्थात ईश्वर ही सभी कार्यों में सहायक है। तो सब सर्व कार्येषु, ये शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द के अनुसार ही, पुल्लिंग शब्द के अनुसार ही ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन बना, अर्थात सभी कार्यों में सहायक है। आइए अगले वाक्य पर। आचार्या कक्षायाम प्रविशति। आचार्या कक्षा में प्रवेश करती है। कक्षा शब्द लता शब्द के समान ही स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर लता के समान ही कक्षायाम शब्द बना, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा। आइए अगले वाक्य पर। अहम अग्रजे विश्वसिमि। मैं बड़े भाई पर विश्वास करता हूँ। तो अग्रजे बड़ा भाई को कहते हैं और अग्रजे, अग्रज शब्द जो है पुल्लिंग है, यहाँ बालक के समान सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाया गया है। आइए अगले वाक्य पर। माता पिता चा पुत्रे स्नेहता। माता और पिता पुत्र पर स्नेह करते हैं। स्नेह करना यानी उसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पुत्रे शब्द में भी बालके शब्द के समान सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है। तो यहाँ जो शब्द आए हैं उद्याने, सर्वकारेषु, कक्षायाम, अग्रजे, पुत्रे, सभी में सप्तमी विभक्ति लगी है। तो ये शब्दों को आपको ध्यान से देखना है कि कैसे शब्दों का प्रयोग जो है सप्तमी विभक्ति में और पर के लिए किया जाता है। एक और बात याद रखिएगा कि जब भी क्रिया विश्वस या स्नेह इन शब्दों में आए, जैसे यहाँ आया विश्वसमी और स्नेहता, ये दो शब्द यहाँ आए हैं, तो विश्वास और स्नेह शब्द जब भी आए क्रिया में, तब सर हमेशा ही उनसे पहले वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का ही योग लगता है। तो ये बात याद रखिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके आगे का कार्य संपन्न करेंगे।
आपका गृह कार्य केवल इतना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई आपने कार्य पत्रिका को पूर्ण करना है और यदि उसे पूर्ण करने में समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजें। धन्यवाद।